हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज का वीडियो खास है क्योंकि आज की वीडियो में है एक स्पेशल रीडिंग। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आज की रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगा उस टाइम के लिए ये मैसेजेस आपके लिए वैलिड होंगे। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। तो चलिए, रीडिंग शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। बहुत सारी परेशानियां दिख रही हैं लाइफ में, बहुत सारी परेशानियां, लेकिन उस परेशानियों से अब आप थोड़ा दूर जाते हुए दिख रहे हैं। उन परेशानियों को पीछे छोड़कर अब आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं कुछ चेंज ऑफ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। प्रॉबेबली जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे थे वहाँ पे चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, सो यू नीड टू चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। यू नीड द टू चेंज द पाथ। तो थोड़ी सी दिशा बदलें। ठीक है, परेशानियों से घबराएं मत, परेशानियां अब ख़त्म होने को हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट, थोड़ा पॉज करने की ज़रूरत है। और जो है, थोड़ा सा अपनी जो चीज़ें हैं उनमें एक चेंज लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी सिचुएशन में एक चेंज ऑफ डायरेक्शन लाने की आपको ज़रूरत है। सिक्स ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल और नॉस्टैल्जिक पीरियड भी दिख रहा है। ठीक है, पुराने दिनों को, अच्छे दिनों को याद करते हुए दिख रहे हैं। किसी पुराने व्यक्ति की लाइफ में वापसी हो सकती है। इट मे बी सम फ्रेंड, किसी पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं, कोई पुराना कुलीग हो सकता है। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कोई एक नया रोमांस शुरू हो सकता है, लेकिन ये जो व्यक्ति होगा वो आपको पहले से, आप उसे जानते होंगे। ठीक है, अगेन कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, या कोई एक्स हो सकता है, किसी एक्स की वापसी हो सकती है। इफ़ सम ऑफ यू वर वेटिंग फॉर अ रीयूनियन, तो रीयूनियन विद एक्स, उसके चांसेस बहुत हाई हैं। करियर में अगर मैं बात करूं तो कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है, और ये जो जॉब ऑफर होगा वो किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू आएगा जिसको आप पहले से जानते होंगे। पुरानी कंपनी से आपको फिर से कॉल आ सकता है, किसी पुराने कुलीग के थ्रू आपको जॉब ऑफर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट कनेक्शन नज़र आ रहा है। द लवर्स कार्ड अगेन, ब्यूटीफुल टाइम फॉर पर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ लोग जो है अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज करने के बारे में जो है आगे कदम बढ़ा सकते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपकी यूनियन को। ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप को। एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही रोमांटिक टाइम नज़र आ रहा है कपल्स के लिए। So, yes, okay, let's see. पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं किसी तरह का न्यूज़ भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ओके, सम काइंड ऑफ न्यूज़। अब ये न्यूज़, और जहाँ से जहाँ हो सकता है ये न्यूज़ जो है आपके लिए काम से रिलेटेड, वर्क रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में किसी यंग व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी पैशनेट, वेरी ड्रिवन यंग पर्सन जिससे आप मिल सकते हैं।
नाइट ऑफ वॉन्ट्स। सो कहीं न कहीं बहुत एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी भी है। बहुत कुछ करना चाहते हैं आप, बहुत एम्बिशियस दिख रहे हैं इस टाइम पे, एम्बिशन बढ़ेगा। मैं ये भी कर लूँ, मैं ये अचीव कर लूँ, मेरे ये गोल्स हैं, मैं इसको भी पूरा कर लूँ। सो उससे क्या है कि एक रेस्टलेसनेस रहेगी, पैशन ड्रिवन रहेंगे, ठीक है? कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है काम को लेकर, काम के सिलसिले में। तो दिस इज़ द टाइम टू एक्ट ऑन योर गोल्स, दिस इज़ द टाइम टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये बार-बार एनर्जी ना, बार-बार एनर्जी एक्शन की, थॉट्स की, आइडियाज़ की, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो इस टाइम पे जो भी आप अपने ना करियर में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, उन पे काम करिए, ठीक है? किसी चीज़ को अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे अभी तक, तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि इस टाइम पे आप में जो है वो एम्बिशन है, वो एनर्जी है। आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो बहुत अच्छा चल रहा है। यू विल बी वेरी क्रिएटिव, यू विल बी वेरी थॉटफुल, यू विल बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड, और इस टाइम में आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। वो चार्मिंगनेस, वो अट्रैक्टिवनेस भी है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लोग आपके आइडिया से इंस्पायर होंगे। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क ऑन योर करियर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है? फाइनेंस को दैट मे बी अ न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, सम प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सम विंडफॉल, कोई कहीं से पैसे मिल सकते हैं। सो एक अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, विच यू शुड नॉट लेट गो। उसको आप ग्रैब करिए, ठीक है? उसको लेट गो नहीं करना है। जस्टिस, सो इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सम लीगल केस, तो वहाँ पर जो डिसीजन आ सकता है आपके फेवर में आएगा, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी राइट एंड जस्ट इन योर एक्शंस। सच का साथ दीजिए, ठीक है? ऑनेस्टली चलिए, अपना काम ऑनेस्टली करिए। डोंट गेट इनटू शॉर्टकट्स टू सक्सेस, डोंट गेट lured by dishonest means to get success. King of Swords, again action oriented, जो भी काम करना चाहते हैं कर लेंगे। स्मूथली नहीं होगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे, बट यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस दैट कम योर वे। सो यू आर गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट लीडर ड्यूरिंग दिस टाइम। इतनी इतने इतना एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बर्डन बढ़ेगा, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं आप अपने ऊपर, तो थोड़ा-सा डेलीगेट करिए, ठीक है? थोड़ा-सा दूसरों पे ट्रस्ट करिए। जो चीज़ें आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को दे सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को दें। तभी आपका बर्डन ईज़ी होगा। अदरवाइज़ वर्क जो है हेक्टिक नज़र आ रहा है और स्ट्रेस बढ़ सकता है। कुछ डिसीजन ऐसा लेना पड़ सकता है जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, ठीक है? यू मे ऑल्सो फील डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग योर वर्क लाइफ एंड योर होम लाइफ। तो इतने वर्कaholic हो रहे हैं, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो है एक बैलेंस बिठाने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा-सा आपको बैलेंस रखना है। डेथ का, किसी तरह का एंडिंग हो रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ें लाइफ में एंड हो रही हैं और साथ ही एक नई बिगिनिंग आ रही है, एक नई बिगिनिंग विच विल गिव यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। जो भी ये एंडिंग होगी उससे घबराए मत, बिकॉज कुछ एंड होता है तभी कुछ नया शुरू होता है, और वही जो नई बिगिनिंग होती है ना, वही ग्रोथ की शुरुआत होती है। तो सम काइंड ऑफ ग्रोथ इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, लेट्स सी some more cards, some more messages. A new start is coming. Again the same message. कोई नई बिगिनिंग आ रही है, ठीक है? कोई बहुत बढ़िया बिगिनिंग आ रही है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिगिनिंग, इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ ग्रोथ। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट।
सो मेडिटेशन, लाइक आई सेड कि स्ट्रेस बढ़ेगा लाइफ में, तो मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड कंटेम्पलेट, यू नो, रिफ्लेक्शन करिए, सोच विचार करिए, और उसके बाद आप अपने डिसीजंस लीजिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, सो वट एवर आंसर्स यू आर सीकिंग, वो जल्द ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अभी ये जो कन्फ्यूजन चल रहा था, तो पहले कार्ड भी आया था, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो ऐसा कुछ जो कन्फ्यूजन है ना, उसके आंसर्स खुद ब खुद आपको रिवील होंगे, और जल्द ही रिवील होंगे। चेजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। सो अपनी खुद की क्लिनजिंग पर भी काम करें, ठीक है। सेल्फ केयर पे काम करिए, अपनी खुद की हीलिंग पे काम करें, एंड मेडिटेशन विल हेल्प यू इन दैट। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेडनिंग एंड रिलीजिंग। सो अगेन सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर का कार्ड आ रहा है। अपनी खुद की हीलिंग पे काम करें, सेल्फ केयर पे काम करें, दूसरों के साथ अपने कनेक्शंस बिल्ड करने पे काम करें। जो भी नेगेटिविटी है आपकी थॉट्स में, या कुछ नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, या कोई नेगेटिव सिचुएशन है, कोई बिटरनेस है, उसको लेट गो करिए। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। सो कुछ भी नया करना चाहते हैं तो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, बिकॉज यही राइट टाइम है। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द ऑस्पिशियस टाइम। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की रीडिंग एंड करते हैं। आज की रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ज़रूर लिखें। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी और अधिक टैरो रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी एक नई रीडिंग के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया। हरे कृष्णा।